We have already seen what is DOM, document object model, but in this video we will see what is BOM, browser object model. Hello everyone, I am Abhishek Singh, you are watching 6 Programmer, and this is the 22nd video JavaScript playlist की, and this is also the last video of the basics. ठीक है, इसके बाद हम बस प्रोजेक्ट बनाने बचे हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू टू एडवांस जावास्क्रिप्ट. सो ये वीडियो देखो और अच्छे से समझो क्योंकि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद बस एडवांस जावास्क्रिप्ट. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो देखो मैं ब्राउज़र में आया हूँ और मैंने पहले सर्वर चला रखा है. सो बॉम के बारे में जैसे कि वीडियो. सो इस इमेज में तुम देख सकते हो कि विंडो जो ऑब्जेक्ट हम पहले देख चुके हैं इसके अंदर के पार्ट है सब कुछ. ठीक है, सो इसके अंदर नेविगेटर है, डॉक्यूमेंट है, हिस्ट्री है, स्क्रीन है, लोकेशन है. डॉक्यूमेंट वाला पार्ट पहले ही देख चुके हैं जिसे कहता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हमने डॉम मैनिपुलेशन की वीडियो में देखा था. सो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है डॉक्यूमेंट का ये हो गया डॉम का पार्ट. एंड बाकी ये जो चार बचे हुए हैं लोकेशन, स्क्रीन, हिस्ट्री, नेविगेटर, ये सब है बॉम. बॉम क्या है? अगर मैं बॉम पर करूँ, देखो मैंने लिखा हुआ है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल. राइट, डॉम था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल. अब ये एक करके देखते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस पता होना चाहिए तुम्हें. तो मैंने पहले देखो कमेंट यहाँ पहले ही कमेंट कर रखे मैंने. ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेविगेटर. सो अगर मैं कंसोल लॉग करके लिखूँ नेविगेटर, सिंपली सीधा नेविगेटर ब्राउज़र खोलता हूँ. सो ये देखो नेविगेटर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जिसमें से आधी से ज़्यादा तुम्हारे काम की भी नहीं है. यहाँ पास कीबोर्ड है, लैंग्वेज दिख रही है ब्राउज़र में कौन सी यूज़ हो रही है. राइट, बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग हेयर, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है एक्चुअली, और वो मैंने ऊपर कमेंट भी कर रखी है. सो अगर मैं लिखूँ नेविगेटर डॉट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अगेन आ जाएंगी यहाँ पे. सो एक एक प्रॉपर्टी को तुम देख सकते हो बट काम की नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट. इनिशियली तो बिल्कुल ही काम की नहीं है. सो यहाँ पे जो काम की प्रॉपर्टी वो देखने वाले हैं जियो लोकेशन. एंड ये जियो लोकेशन भी प्रॉपर्टी है. सो इस पर डॉट लगाऊंगा. हमारे पास कुछ मेथड है जैसे कि गेट करंट पोजीशन, और ये मेथड इसे कॉल करना पड़ेगा. कॉल करते भी एरर मांगेगा क्योंकि इसे कॉल बैक फंक्शन चाहिए. रिमेंबर कॉल बैक फंक्शन. सो मैं कॉल बैक फंक्शन यहाँ दे दूँगा और कॉमा लगा के दिखाऊँ तो आगे इसके एरर का कॉल बैक मांग रहा है. सो उसे भी दे सकते हैं. इसमें बेसिकली हम कर देंगे सिंपली console डॉट लॉग ई, जो एरर यहाँ से मिला उसे प्रिंट कर देंगे, डजंट मैटर. सेव करूँगा. सो देखो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने सक्सेस वाले कॉल बैक में कुछ दिया ही नहीं है. अगर यहाँ दूंगा console डॉट लॉग, ओके, सो ओके आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे रिमेंबर कॉल बैक की फंक्शन की वीडियो से तुम्हें इतना आइडिया हो गया होगा कैसे काम करते हैं. सो मान लो मैंने दिया डी. ठीक है, एंड यहाँ डी को console लॉग करता हूँ. देखो क्या आएगा, कुछ आया यहाँ. अब मैं रीलोड करूँगा फिर आएगा. तुम्हारे में शायद पहले लोकेशन पूछेगा, अलाउ करोगे तब आएगा. ठीक है, सो ये देखो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखे हुए आ गए. राइट, एंड यहाँ भी अगर मैं डी को डॉट करूँ फिर देखो डॉट कॉर्ड्स डॉट, अगर मैं करूँगा लैटिट्यूड सो मुझे लैटिट्यूड दिख जाएगा यहाँ. राइट, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए भी. सो अगर मैं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, सो इसकी हेल्प से बेसिकली हम लोकेशन पता लगा सकते हैं जहाँ भी ब्राउज़र ओपन हुआ है, एक्चुअल मैप वाली लोकेशन. और ये जो लैटिट्यूड है एकदम सही एग्जैक्ट मेरी लोकेशन है. अनदर थिंग, हिस्ट्री, जैसा यहाँ दिख ही रहा है हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री के बारे में दिखाता हूँ. अगर मैं करूँ इसको अनकमेंट और यहाँ दिखाऊँ तो देखो क्या आया, हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें लेंथ दिख रही है 7. ये 7 क्या बेसिकली तुम्हारे में शायद 0 दिख रही होगी. अगर मैं अपना टर्म ये टैब क्लोज करके दूसरा टैब चलाऊँ और सर्वर क्लोज कर दूँ, ये मैंने सर्वर दोबारा चलाया तो इसमें देखो लेंथ 1 आ रही है. राइट, हिस्ट्री क्या है. अब अगर मैं यहाँ से कोई और वेबसाइट पे जाऊँ, लेट्स से /index.html, जो कि सेम ही पेज खुलेगा, इस बार लेंथ 2 आ रही है. ठीक है, इसलिए यहाँ से मैं index.html के बाद JS पे जाऊँ. सो JS की फाइल आ गई, लेकिन अब मैं वापस यहाँ आऊँगा तो इस बार लेंथ 3 आ दिया है. सो हिस्ट्री बेसिकली रिकॉर्ड करता रहता है हमारी हिस्ट्री ब्राउज़र में कि हमने कौन कौन से पेज विजिट किए हैं. सो 3 लेंथ है. राइट, अब हिस्ट्री के अंदर इसको हटाओ और हिस्ट्री डॉट, यहाँ पर हमारा कुछ मेथड है. अगर बैक करूँगा सो ये बैक करने से, अगर ये मैं फंक्शन में रख दूँ, मान लो ये फंक्शन में रख देता हूँ मैं, कॉन्स्ट बैक इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन जो कि हिस्ट्री डॉट बैक कर देगा. अब इसे कॉल करनी पड़ेगी उसके लिए.
सो मैं यहाँ पे इमेज के नीचे एक बटन देता हूँ, ठीक है, क्लिक एंड इस पर ऑन क्लिक, ये बैक वाला फंक्शन सेव। तो इसे हटाते हैं एंड यहाँ क्लिक करूँगा, देखो क्या होगा, ऊपर लोकेशन देखी, मैं इस पे हूँ, इस पे तो क्लिक कर दे बैक हो जाएगा वापस, राइट। सो इससे ये होता है बैक हो जाते हैं। और अब यहाँ फॉरवर्ड दिख रहा है, रिमेंबर, इससे बैक हुए, यहाँ गए एंड यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड है, डॉट फॉरवर्ड अगर मैं कर दूँ सेव, अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा आगे पहुँच जाऊँगा, राइट, इस पर क्लिक करूँगा और आगे पहुँच जाऊँगा, आगे जावास्क्रिप्ट की फाइल आ जाएगी फिर, ठीक है। सो ऐसे होता है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड और गो बैक, ठीक है। सो हिस्ट्री के बारे में इतना जानना बहुत है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ लोकेशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो ईजी है बट इंटरेस्टिंग है। सो एक तो बटन बैठा था, नो नीड। हाँ, तो लोकेशन, एक तो जियो लोकेशन, इसमें डिफरेंस देखो क्या है। कंसोल खोला, सो देखो मुझे लोकेशन मिल गई, ओपन करूँगा, इसमें हमारे पास क्या क्या है, होस्ट नेम है, href है, ओरिजिन है, ये सब देख के डर जाओगे इसलिए बंद करो। अब यहाँ अगर मैं डॉट ही लगा दूँ सो हमारे पास यहाँ भी दिख जाएंगी सारी चीज़ें। अब मैं करता हूँ होस्ट नेम, तो ये जो ऊपर का ये एड्रेस है, होस्ट नेम याद आएगा, इतना आएगा। और इसके बाद का जो :5500 है, ये होस्ट नेम नहीं है, ये पोर्ट है। सो अगर मैं इसके बाद पेश करूँ डॉट पोर्ट, सो इसमें दिखेगा मुझे ये, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या है। अगर मैं डॉट करके यहाँ लगाऊँ पाथ नेम, सो मुझे पाथ नेम दिख जाएगा बेसिकली, /HTML यही खुला हुआ, ठीक है। अगर ये हटा के सीधा इस पर जाऊँगा तो पाथ स्लैश हो जाएगा, स्लैश, ठीक है। सो पाथ नेम आई होप समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा मेरे पास है होस्ट। अगर होस्ट पे जाता हूँ तो देखो क्या आएगा, होस्ट बेसिकली मान सकते हो होस्ट नेम और पोर्ट का इन दोनों का मिक्सचर है, और यही दिख रहा तुम्हें एग्जैक्टली, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं ये जो href है, ये क्या है बेसिकली, ये इन सब का मिक्सचर है, ऐसे मान लो, ये मान लो ऊपर के तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। होस्ट नेम, उसके आगे पोर्ट, उसके आगे पाथ नेम, इनका तीनों का मिक्सचर ये। सेव करूँगा, सो देखो इसने लिटरली ऊपर जो एड्रेस था वही उठा के दे दिया मेरे को। अगर स्लैश वाले पे जाऊँगा सो स्लैश को भी इंक्लूड करके देगा। सो ऊपर के तीनों का मिक्सचर, ठीक है। एंड ये देखो प्रोटोकॉल, यहाँ अगर मैं डॉट पे जाता हूँ तो प्रोटोकॉल पे जाता हूँ, सो प्रोटोकॉल से मुझे मिलेगा HTTP ऐसा है। सो ये, सो अगर मैं इसे भी इसके ऊपर रखूँ, सबसे ऊपर ये रख दूँ इनफैक्ट, सो व्हाट यू विल सी HTTP, उसके बाद होस्ट नेम, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद पाथ नेम, एंड इन सब को अगर ऊपर के को मिक्स कर दें तो हमें मिल जाएगा एग्जैक्ट एड्रेस जो कि href है, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, फंक्शन में कुछ नहीं चाहिए, उससे पहले बट एक चीज़ देखते हैं, सर्च क्या है, एंटर करूँगा, देखो क्या आएगा, कुछ नहीं आया, एम्प्टी। सर्च बेसिकली है, अगर मैं लिखता हूँ क्वेरी कोई, लेट्स से इसके आगे फाइंड, अभी एंटर करूँगा, सो यही है सर्च, हमारे मेन एड्रेस के आगे, पाथ के आगे जो भी क्वेरी करके मैं लगाऊंगा वो है सर्च, ठीक है। सर्च मिल गया ऐसे ही। अब मैं दिखाता हूँ कुछ फंक्शन, जैसे कि कॉन्स्ट ओपन या फंक1 लिख देते हैं। ये एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, लोकेशन डॉट ये ओपन कर देगा रीलोड, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि फंक्शन ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिखना होता है ना, जब एक लाइन का कोड हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये बेसिकली अब रिटर्न ही हो रहा है, ठीक है। सो फंक1 को कॉल करते ही रीलोड होगा कुछ, ये रीलोड जैसी चीज़ दिख रही है। सो एक तो नीचे बटन बनाता हूँ अगेन, क्लिक, एंड इसमें मैं दे दूँगा ऑन क्लिक फंक1, लेट्स सी, इस पर क्लिक करूँगा, इसको उठा के डायरेक्ट खोलता हूँ, क्लिक करते देखो क्या होगा, पेज रीलोड होता है। सो एग्जैक्टली ये रीलोड होता रहता है। एंड द रीज़न मैंने इसको इसमें डाला, अगर मैं ऐसे ही लग दूँ सो ये जैसे पेज खुलेगा रीलोड हो जाएगा। सो इन्फिनिटली ये यही करता रहेगा, क्योंकि पेज खुलेगा रीलोड, फिर पेज खुलेगा फिर रीलोड। सो इसलिए इसे फंक्शन में डालना ठीक है, राइट। रीलोड के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, जैसे कि असाइन। इसमें अगर मैं देता हूँ लेट्स से
https://youtube.com/sixpackprogrammer ये दिया मैंने, राइट। असाइन में मैंने दिया। अब मैं क्लिक जैसे करूँगा, देखो क्या होगा, मेरा चैनल खुल जाएगा। बट तुम देख रहे हो साथ में बैक का बटन भी आया। ओके, तो एक चीज़ तो पता लगे, बैक का बटन आया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ चेंज रिप्लेस से, क्योंकि रिलोड देख चुके हैं। रिप्लेस भी ये सेम चीज़ करता है, बस इसमें एक डिफरेंस है। एक तो पहले देखो हिस्ट्री ऊपर तुम्हें दिख रही होगी, अभी भी फॉरवर्ड का आ रहा है, राइट। तो इसके लिए एक तो मैं सर्वर क्लोज करता हूँ दोबारा और दोबारा ओपन करूँगा। सो कोई रिलोड का, कोई नेक्स्ट पेज का नहीं आ रहा, ठीक है, एकदम क्लीन हिस्ट्री। अब मैं इस पर आता हूँ क्लिक पे विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस, तो मेरा पेज खुला, बट इस बार बैक का बटन कोई नहीं आ रहा। सो ये डिफरेंस है रिप्लेस में कंप्लीट रोड मैप फॉर एंड असाइन में। असाइन के साथ हमें बैक का बटन मिल जाता है, रिप्लेस के साथ नहीं। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया। असलियत में क्या डिफरेंस है? असलियत में डिफरेंस है कि असाइन से नया डॉक्यूमेंट लोड होता है और रिप्लेस से जो हमारा करंट है उसी को रिप्लेस कर दिया, इसलिए कोई बैक का बटन आया नहीं, क्योंकि कुछ नया लोड ही नहीं हुआ था। बट असाइन से नया लोड हुआ था। अगर मैं दोबारा साइन करूँ सेव और सर्वर क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ, क्योंकि हिस्ट्री क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, एकदम खाली क्लिक करूँगा विद द हेल्प ऑफ असाइन में यूट्यूब पे गया, लेकिन बैक बटन अब भी आ रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस है असाइन में और लोकेशन में, असाइन में और रिप्लेस में। सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ और इन सब का डिफरेंस भी तुम्हें अच्छे से पता लग गया होगा। सो लोकेशन ही था इसमें जो थोड़ा जानने लायक था, बाकी नेविगेटर ईजी है, हिस्ट्री भी ईजी है। एंड बात तो एक दो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि स्क्रीन, जो कि इतना हार्ड नहीं है। तुम लिटरली जाओगे w3school.com/js एंड यहाँ पे तुम ये खोलोगे, ड्रैग करके नीचे आओगे। सो व्हाट यू विल सी कि ये देखो ये रहा बॉम, और यहाँ विंडो, ये हमने स्क्रीन रह गई, लोकेशन देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, ये सब देख लिया, राइट। सो हमने सब देख लिया और वहीं पे जाके तुम सिंपली सर्च के बारे में पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड ये प्लेलिस्ट में बेसिक टॉपिक अभी कंप्लीट होने वाले हैं। अब बस कुछ प्रोजेक्ट बनाने के बाद एडवांस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। शायद एक दो वीडियो रहेंगी बेसिक्स की, उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट एंड देन बस एडवांस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। Audio Jungle.